जी। सदा समृद्ध रहो पुत्र। इसका हंसता मुस्कुराता मुख अभी भी मेरी दृष्टि के सामने। उसी मनमोहक मुख को आप सभी ने भस्म कर दिया। हम सभी से चाहे कितना भी दुलार क्यों न करें, कितना भी स्नेह क्यों न दे, पर इसके लिए सबसे अधिक आकर्षण इसके माँ का आंचल ही था। और वो आंचल आपने सूना कर दिया महादेव। देवी पार्वती की केवल एक ही इच्छा थी कि कैलाश में कोई ऐसा हो जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जिसके लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण और कोई भी ना हो। जब देवी पार्वती को पता चलेगा कि उनकी केवल एक इच्छा के कारण उनके पुत्र के प्राण चले गए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? आप चुप क्यों है नारायण? आपने तो स्वयं सखी को मनवांचित पुत्र का वरदान दिया था। आप तो जानते थे ना कि वो बालक जो कुछ भी कर रहा है केवल एक कृष्ण मात्र भक्ति के कारण कर रहा है। तो फिर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे नहीं रख सके? बताइए प्रभु। भूल हमसे हुई है माँ। यदि हम भी महादेव की तरह प्रतीक्षा कर लेते तो। नंदी, अपने स्वामी के भूल का दोष अपने ऊपर लेने का प्रयास मत करो। तुम सब नहीं जानते थे कि ये बालक कौन है, इसके पास इतनी शक्ति कैसे आई। पर त्रिदेव को तो सारा ज्ञान था। फिर संपूर्ण सृष्टि के सबसे महान भगवान एक बालक को नियंत्रित करने के लिए उसके शीश को धड़ से अलग करने के अतिरिक्त आप कोई उपाय नहीं खोज पाए। आप सभी पिता अपने बालक को दंड देते समय इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कि ना कि आपके हृदय में करुणा का अंकुर फूटता है, ना ही हाथ कांपते हैं। ये तो सब जानते हैं कि माँ एक शीतल छाव होती है और पिता धूप। किंतु आज ये धूप इतनी तीव्र कैसे हुई कि एक अंकुर को पनपने से पहले नहीं स्वामी। आज नहीं। देवर्षि सत्य कहते थे, जब जब आप तीनों एक समय में एक स्थान पर आते हैं
कोई न कोई अकल्पनीय घटना अवश्य घटती है। और आज यह जो कुछ भी हुआ है वो कल्पनीय घटना का अंत नहीं है। आज आपने एक माँ को उसके पुत्र से अलग किया है और संसार में कोई भी माँ अपने संतान की रक्षा के लिए दुर्गा का रूप लेती है। सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? सखी तो फिर भी शक्ति है। विचार कीजिए महादेव, वो इसका प्रतिशोध किस प्रकार लेगी? ये बेलपत्र कैसे जल गया? महादेव, शक्ति ने जब एक साधारण दंड में अपना अंश डाला तब आप में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। सोचिए, जब उनका रौद्र रूप आप सबके सामने आएगा तब कैसे बचेंगे आप सब? महादेव आ गए आप? कहाँ हैं आप? इतना विलंब क्यों हो रहा? स्वयं जाकर देखना। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए
स्वप्न था। पर कितना सुंदर स्वप्न था। पिछली बार जब काली के रूप में उन्हें क्रोध आया था तो केवल महादेव ही उन्हें रोक पाए थे, किंतु इस बार महादेव स्वयं अपराधी है। वे तो अभी भी अपने पुत्र को उसके पिता से मिलाने का स्वप्न देख रही होंगी। यदि सखी को पता चल गया कि उनके पुत्र के साथ आपने क्या किया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ऐसे में जब शक्ति शिव से टकराएंगी तो क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जब से वो बालक सखी की गोद में आया था उनके मन में एक ही कामना थी, बस एक ही बात सोच सोच कर वो पुलकित थी कि शीघ्र से शीघ्र वो अपनी प्रसन्नता आपके साथ बांटे। किंतु अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पति ने ही उनके पुत्र के प्राण लिए हैं तो वो इस बात पर कैसे विश्वास करेंगी? बताइए महादेव, चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव, कुछ तो बोलिए महादेव। यहाँ जो कुछ भी अनिष्ट घटित हुआ उन सब से देवी पार्वती अवगत है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो उनके प्रकोप का क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाना भी असंभव। पुत्र, पुत्र, कहाँ है तू? पुत्र, जो पुत्र उनका स्वर गूंजने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था, अब वो कभी उनका स्वर नहीं सुन पाएगा। उनके पुकारने पर अब वो कभी दौड़कर नहीं आ पाएगा। पुत्र, पुत्र, ये बालक भी ना फल भी आधा ही खाया है। अवश्य तीव्र भूख लगी होगी तभी मोदक खाने चला गया होगा। उसे मेरे हाथ के बने मोदक बहुत अच्छे लगे थे। पुत्र, लगता है ये सब महादेव और मेरे पुत्र से मिलने आए हैं।
सब यहाँ? समझ गई, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं हुई इसीलिए चले आए ना। मुझे पता था आप सब कोई बात छुपा नहीं पाएंगी। अपने अपने पति को मेरे पुत्र के जन्म की सूचना दे ही दी। परंतु अभी तो स्वयं महादेव ने उसे नहीं देखा है। पर वो है कहाँ? और मेरा पुत्र वो तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? अरे आप सब चुप क्यों हैं? नंदी, क्या समस्या है? बताओ। तुम दोनों को ये चोट कैसे पहुंची? क्या गजासुर ने कोई क्षति पहुंचाई है? पर उसमें इतनी शक्ति कैसे आई कि वो तुम दोनों की ये दशा कर सके? जिसने तुम्हारी ये दशा की? महादेव ने उस दुष्ट को कोई दंड दिया कि नहीं? जो तुम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और देवराज, आप, अग्नि, वायु, आप सबकी ये दशा किसने की? क्या गजमुखासुर अपने भाई की मृत्यु के बाद और अधिक आतंक फैला रहा है? इसीलिए आप सब चिंतित हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, ब्रह्मदेव, उन्होंने अवश्य किसी न किसी को रचा होगा जो उस दुष्ट से इस संसार को मुक्ति दिलाएंगे। जिस दुष्ट के विषय में देवी बात कर रही वो कोई और नहीं बल्कि महादेव है। और स्वयं महाकाल के विरुद्ध किसी की क्या रचना हो सकती है? न जाने सकी पार्वती का क्रोध क्या रूप ले लेगा जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि स्वयं महादेव ने ही उनके पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया है। और वैसे भी भैया विष्णु के होते हुए आपका या किसी भी पुण्य आत्मा का कोई अहित कैसे हो सकता है भला? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो बालक। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मंदबुद्धि नहीं कुबुद्धि हो, और अब इस कुबुद्धि के विसर्जन से ही तुम्हारी शुद्धि हो सकती है।